से तो सफाई अभियान चलाया जा रहा है एमसीडी की तरफ से, और यहाँ कूड़ा का अंबार लग चुका है। एक तो करोड़ों का प्रोजेक्ट ऊपर चल रहा है, नीचे रास्ता बंद हो गया। इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये वजीराबाद का रामघाट का FCTS है जहाँ पे हम खड़े हैं। ये सिविल लाइन जोन से आता है, सिविल लाइन जोन के अंदर है जहाँ से राजा इकबाल सिंह खुद आते हैं, और इसी वार्ड के अंदर मेयर हाउस भी है और तिमारपुर विधानसभा है जिस विधानसभा से राजा इकबाल सिंह खुद है। यहाँ से पार्षद हैं इस विधानसभा से, और उस विधानसभा का हालात ये है, 1 अगस्त से 31 अगस्त तक इन्होंने ये कहा था कि हम दिल्ली को कूड़ा मुक्त अभियान चला रहे हैं। हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अभियान शुरू किया था, राजा इकबाल सिंह ने बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अपने मेयर हाउस वाले वार्ड के अंदर यहाँ पे एक बार देख लीजिए, दृश्य देख लीजिए कि कैसे दृश्य है, और देखिए कितनी गंदगी हो रही है, कूड़ा है, सिल्ट पड़ी है, पानी एकत्रित हो रहा है। ये समय वेक्टरबोर्न डिसीज का है, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू का है, और उसके बाद ये हालात है, और वो भी उसी विधानसभा के अंदर जहां से राजा इकबाल सिंह मेयर आते हैं, उसी जोन के अंदर जहां से राजा इकबाल सिंह सिविल लाइन जोन से आते हैं, और जहां पर जिस वार्ड के अंदर मेयर हाउस स्थित है उसके अंदर ये हालात है। मतलब मैं राजा इकबाल सिंह जी जैसे कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे थे कि कूड़ा मुक्त दिल्ली बनाएंगे, आप अपना घर तो साफ करवा नहीं पाए, आप पूरी दिल्ली को क्या साफ करवाओगे? पहले अपना घर तो साफ करवा लेते अच्छे से, फिर पूरी दिल्ली को भी देख लेते। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ये सिर्फ मेयर फोटो शूट करते हैं। यहाँ क्यों नहीं आते राजा इकबाल सिंह, और यहाँ क्यों नहीं साफ करते? यहाँ पे गुलाब सिंह राठौर यहाँ का चेयरमैन है भाजपा का, कितने महीने से हालात होने लगे भाई? 3 महीने से? 4 महीने से। भाजपा कितने महीने से आई है? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3 से 4 महीने भाजपा को हुए, और जब से भाजपा आई है, भाजपा MCD के अंदर सत्ता में आई है, MCD के अंदर उनका ये जोन बना है, तब से ये हालात आप खुद देख सकते हैं कि क्या हालात है। इलाकों की सफाई की जा रही है, कूड़ा डालने का इसका समाधान नहीं। समाधान क्या हो सकता है? 100% समाधान हो सकता है। ये बैठ के चर्चा क्या करते हैं, विपक्ष के साथ चर्चा क्या करते हैं, काउंसलर्स के साथ बैठ के चर्चा क्या करते हैं? इनको चर्चा करनी चाहिए। जब एक बच्चे को अलीपुर के अंदर काटा गया, वो छोटा सा बच्चा जिसके स्टिचेस भी आए थे, आपने देखा होगा, एक वो बच्ची जो 25 दिन के बाद कुत्ते के काटने के बाद मर गई, तब भी हमने कहा था कि इसका संज्ञान लो, और संज्ञान लेके शेल्टर होम्स बनाओ। शेल्टर होम्स कैसे बनेंगे मैं आपको बताता हूँ। अभी भी ये सही से अपना काम नहीं कर रहे MCD, राजा इकबाल सिंह, सत्या शर्मा, इन सबको बैठ के एक आंकड़े हैं पिछले 7 महीने में कितने कुत्तों ने काटा है दिल्ली वालों को। मैं आपको बताता हूँ, पिछले 7 महीने में 91,000 कुत्तों ने, ये डॉग बाइट्स। दिल्ली के अंदर कितनी जनसंख्या है, किस हिसाब से शेल्टर होम बनाएंगे, किस जोन में कितने शेल्टर होम्स की जरूरत है? अब तो 4 इंजन की सरकार है। इंजन की सरकार में DDA भी इनके पास है, ड्यूसिप भी इनके पास है, इनके पास MCD भी है, लैंड ओनिंग अथॉरिटीज सारी की सारी इनके पास है। अब तो कोई दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए शेल्टर होम्स बनाने में। दिल्ली की जनता को सुरक्षित करवाना है इन कुत्तों से। दूसरी बात, उन डॉग्स की भी अच्छा पालन पोषण करना है, तो वो डॉग्स का अच्छा पालन पोषण शेल्टर होम्स के अंदर हो सकता है। उसके अंदर एनिमल लवर्स को बिठाओ और पूछो कि यहाँ पे शेल्टर होम्स बना रहे हैं हम, और साथ में बना रहे हैं, तो यहाँ पर आप फीडिंग वगैरह कर लोगे अच्छे से, वो वहां जाके फीडिंग कर लेंगे ताकि कुत्तों को भी खाना मिलता रहेगा। साथ में दिल्ली की जनता भी सुरक्षित महसूस करेगी, काफी अच्छा महसूस करेगी। तुरंत प्रभाव से इस बारी कुछ कंक्रीट काम होना चाहिए इस पे, और मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया उसके बाद तो इनको तुरंत प्रभाव से कंक्रीट काम करना चाहिए, और शेल्टर होम्स तुरंत बड़ी तेजी से बनाने चाहिए, और एकदम से इनको शिफ्ट करना चाहिए। सर, उसके चीफ जस्टिस ने बोला है कि मैं इस फैसले पर दोबारा से संज्ञान लूंगा और सोचूंगा, विचार करूंगा, यानी फैसला बदल भी सकता है। क्या ये सही हो? इनको भाजपा वालों को ज्ञान ही नहीं। एक्ट होता है जिसका नाम है एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट, उसका सेक्शन 11 ये कहता है, मैं बता रहा हूं, और भाजपा वालों को दिखा देना कि विपक्ष आपसे ज्यादा अच्छी नॉलेज रखता है, विपक्ष को इन्वॉल्व करना सीखो और विपक्ष के साथ बैठ के चर्चा किया करो। सेक्शन 11 के अंदर ये है कि अगर आप कोई भी डॉग उठाओगे तो आपको, जैसे आपने सुना होगा, कि उसको 24 घंटे के अंदर स्टेरलाइज करके आपको दोबारा से वापसी वहीं छोड़ना है। जब तक आप उस सेक्शन 11 के अंदर अमेंडमेंट नहीं करोगे एनिमल बर्थ कंट्रोल एक्ट के अंदर, तब तक आप शेल्टर होम्स के अंदर शिफ्ट नहीं कर पाओगे। आपको उसके अंदर अमेंडमेंट करनी है, वो आपकी अमेंडमेंट हो जाएगी। आपकी 4 इंजन की सरकार है, आपको शेल्टर होम्स बनाने हैं, आपकी सारी लैंड ओनिंग अथॉरिटीज है, कोई आपको रोक ही नहीं पाएगा। तो अगर भाजपा करना चाहे और दिल्ली की जनता को सुरक्षित महसूस कराना चाहे और इससे निजात दिलाना चाहे, और डॉग्स का भी अच्छा पालन पोषण करवा के उनकी वहां पे फीडिंग करवा के एनिमल लवर्स को संतुष्ट करके करना चाहे,
तो 100% ये काम हो सकता है। मैंने तो आपके माध्यम से ही हल बता दिया। और ये राजा इकबाल सिंह जी को दिखा दीजिएगा, सत्य शर्मा जी को दिखा दीजिएगा। एक 8 मेंबरी 9 मेंबरी कमेटी बनाने से कुछ नहीं होगा। वहां पे आप चर्चा ही करे रहे हो, कुत्तों ने काट लिया, कुत्तों ने काट लिया, कुत्तों ने काट लिया, लेकिन हम उसके ऊपर हल क्या कर रहे हैं, दिल्ली की जनता को हल क्या दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण है। अब इस कूड़े को हटाना क्या मुश्किल बात है? मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जगह जगह पे ऐसा कूड़ा एकत्रित है। रूबी जी हमारी काउंसलर है, रूबी जी कह रहे मेरे वार्ड में भी ऐसा ही है। रूबी जी है, गगन चौधरी जी हमारे यहाँ से काउंसलर है, बुराड़ी से काउंसलर है दोनों। गगन चौधरी जी कह रहे मेरे वार्ड में भी ऐसा ही है। प्रमिला गुप्ता जी आपके सामने खड़ी है, जो यहाँ की काउंसलर है, उनके वार्ड में भी ऐसा ही है। मजलिस पार्क में मैंने आपको दिखाया था, वहां भी ऐसा ही है। तो सारी जगह धीरे धीरे ऐसा ही होता जा रहा है। तो अगर ऐसा ही होता रहेगा और ये सफाई अभियान सिर्फ कागजों में चलाते रहेंगे, या अपनी गाड़ी से उतर के वो शाहरुख खान की तरह ऐसे फोटो खिंचवा लेंगे, जाके जो सड़क साफ हुई कर्मचारी साफ करके उसके पे फोटो खिंचवा लेंगे, चलेगा नहीं। इनको फोटो शूट से बाहर आके एक्चुअल भाजपा को गवर्नेंस करनी पड़ेगी। अब 4 इंजन की सरकार है, दिल्ली की जनता की अपेक्षा है आपसे, और आपको दिल्ली की जनता की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना पड़ेगा, पार्षदों की अपेक्षाओं के हिसाब से काम करना पड़ेगा। ये वो देखिए, आप बंदा देखिए, वो देखिए मुंह पे कपड़ा रखते हुए जा रहा है यहाँ से। क्या दिल्ली की जनता ये डिजर्व करती है, इसलिए भाजपा को उन्होंने वोट दिया? क्या इसलिए एमसीडी में सत्ता में आए? सर, यदि स्थिति ऐसे ही आगे भी रहेगी तो इसके ऊपर आप क्या एक्शन लेंगे, नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हैं? देखिए, अगर स्थिति, हमने आपके सामने डीसी साहब से बात करी है, अगर स्थिति ऐसी रही, अगले 3-4 दिन के अंदर इन्होंने स्थिति सुधारी नहीं, यहाँ नहीं सुधारी, तो हम यहीं फिर से कूड़ा उठाएंगे, मेयर के ऑफिस के बाहर जाएंगे और कूड़ा फेंक के आएंगे, ताकि मेयर भी ये बदबू झेले जिस बदबू को हम झेल रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है खड़े होके? नहीं लग रहा ना आपको? अच्छा, बदबू आ रही है ना, मक्खी मच्छर है ना यहाँ पे, मैं कुछ अलग तो नहीं बता रहा ना, पानी एकत्रित है ना, सिल्ट गिरी हुई है ना, कूड़ा गिरा हुआ है ना यहाँ पे, पशु पक्षी यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, जानवर है ना यहाँ पे, आवारा जानवर है ना। तो फिर राजा इकबाल सिंह को क्यों नहीं दिख रहा? जब आपको दिख रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है, तो भाजपा वालों ने आंखें क्यों बंद कर ली है? और रेखा गुप्ता को तस्वीरें दिखाओ, ये लो, ये मेरा दिल्ली, ये रहा मेरा दिल्ली कूड़े से मुक्त, ये रहा मेरा दिल्ली कूड़े से मुक्त। दिखाओ ना एक बारी तस्वीरें दिखाओ, ये रहा मेरा दिल्ली कूड़े से मुक्त। ये है तस्वीरें दिल्ली की, ऐसी तस्वीरें हैं दिल्ली के अंदर।